नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको होम साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका होम साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए तथा गृह विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है कि गृह विज्ञान क्या होता है, गृह विज्ञान का अर्थ बताइए, गृह विज्ञान का महत्व बताइए और गृह विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान का अर्थ पूछा जा रहा है, गृह विज्ञान का महत्व पूछा जा रहा है और गृह विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले गृह विज्ञान के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान का अर्थ पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थ। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा महत्व, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान का महत्व पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा महत्व। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान का क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान का क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये होम साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों परिभाषा वाले हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में इस परिभाषा के अंदर आपको आंसर लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है गृह विज्ञान का अर्थ, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में लिखना है गृह विज्ञान का अर्थ, यानी कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है गृह विज्ञान का अर्थ, यानी कि जो गृह विज्ञान होता है, गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे गृह विज्ञान का अर्थ। अब दोस्तों गृह विज्ञान का अर्थ लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको गृह विज्ञान का अर्थ लिखना है। अब दोस्तों जब गृह विज्ञान का अर्थ लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको तीसरा हेडिंग लिखना है गृह विज्ञान का क्षेत्र, यानी कि आपका जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या करना है कि चौथे पॉइंट को ले लेना है और चौथे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में लिखना है गृह विज्ञान का क्षेत्र, यानी कि जो गृह विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा गृह विज्ञान का क्षेत्र, यानी कि जो गृह विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका क्षेत्र लिखेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में लिखना है, यानी कि गृह विज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्या करेंगे, गृह विज्ञान का पहला क्षेत्र लिखेंगे। तो गृह विज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, तो गृह विज्ञान का पहला क्षेत्र हो जाएगा आहार के कार्य, यानी कि आहार का मतलब होता है भोजन। तो यहाँ पर दोस्तों जो गृह विज्ञान होता है पहला क्षेत्र इसका होता है आहार के कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आहार के कार्य, यानी कि आहार के क्या कार्य होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो गृह विज्ञान होता है सबसे
पहले आहार के कार्य वाले क्षेत्र में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पहले पॉइंट के अंदर इसका पहला क्षेत्र हो जाएगा आहार के कार्य। अब दोस्तों पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों जब पहला पॉइंट लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको गृह विज्ञान का दूसरा क्षेत्र लिखना है आहार के तत्व। यानी कि जो गृह विज्ञान है दूसरे क्षेत्र में कार्य करता है, इसका दोस्तों दूसरा क्षेत्र है आहार के तत्व। यानी कि आहार के कौन कौन से तत्व होते हैं, यहाँ पर दोस्तों गृह विज्ञान दूसरे क्षेत्र में कार्य करता है आहार के तत्व वाले क्षेत्र में। अब दोस्तों दूसरा क्षेत्र लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आहार के तत्व वाले पॉइंट वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों गृह विज्ञान का तीसरा क्षेत्र आपको लिखना है संतुलित आहार। यानी कि जो गृह विज्ञान होता है संतुलित आहार के क्षेत्र में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका तीसरा क्षेत्र लिखेंगे संतुलित आहार। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है तीसरा क्षेत्र हो जाएगा संतुलित आहार। अब दोस्तों संतुलित आहार वाले क्षेत्र में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन या फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग वाले आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको गृह विज्ञान का चौथा क्षेत्र लिखना है आहार की योजना। यानी कि जो गृह विज्ञान होता है दोस्तों आहार की योजना वाले क्षेत्र में कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम चौथा इसका क्षेत्र लिखेंगे आहार का योजना। अब दोस्तों चौथा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आहार की योजना वाले हेडिंग में आपको कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां क्षेत्र लिखना है पाक क्रिया की प्रणाली। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे पाक क्रिया की प्रणाली। यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट हो गया पाक क्रिया की प्रणाली। अब दोस्तों 5वें पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर आपको गृह विज्ञान का छठा क्षेत्र लिखना है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। यानी कि खाने वाले जो भी पदार्थ है, जो भी अनाज है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इन क्षेत्रों में जो है कि गृह विज्ञान कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग छठा इसका क्षेत्र लिखेंगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण। यहाँ पर दोस्तों हमारा छठा पॉइंट हो जाएगा खाद्य पदार्थों का, यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, संरक्षण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कि गृह विज्ञान का छठा क्षेत्र हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संरक्षण। अब दोस्तों छठे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन इसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पर जब आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 7वां पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों 7वां पॉइंट देकर इसका 7वां क्षेत्र लिखना है पोषण प्रक्रिया। यानी कि जो गृह विज्ञान होता है 7वें क्षेत्र में कार्य करता है पोषण प्रक्रिया वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 7वां क्षेत्र हो जाएगा पोषण प्रक्रिया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 7वां क्षेत्र हो जाएगा पोषण प्रक्रिया। अब दोस्तों 7वां क्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन पे जितना भी याद है, आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस पॉइंट के अंदर आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इसका लास्ट क्षेत्र लिखना है 8वां क्षेत्र। वैसे तो इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन इसका जो है मेन 8 क्षेत्र होता है। यहाँ पर दोस्तों हम इसका 8वां क्षेत्र लिखेंगे आहार द्वारा रोगों के उपचार के अध्ययन। यानी कि आहार द्वारा रोगों को किस तरीके से ठीक किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका लास्ट जो है कि लास्ट क्षेत्र हो जाएगा आहार द्वारा रोगों का उपचार। यानी कि जो है कि जो गृह विज्ञान आपका होता है, गृह विज्ञान द्वारा जो है कि आहार द्वारा रोगों के उपचार के बारे में जो है कि क्षेत्र में देखा जाता है, क्षेत्र में काम किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों गृह विज्ञान का अगला क्षेत्र हो जाएगा आहार द्वारा रोगों का उपचार। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, 8वें पॉइंट के अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन या फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसके हेडिंग के आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है गृह विज्ञान का महत्व। यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका तीसरा पॉइंट महत्व दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे गृह विज्ञान का महत्व। यानी कि गृह विज्ञान का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे गृह विज्ञान का महत्व। अब दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथा हेडिंग लिखने के बाद यानी कि गृह विज्ञान का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको गृह विज्ञान का महत्व लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों गृह विज्ञान का महत्व लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और पॉइंट नंबर 1 देखिए गृह विज्ञान का पहला महत्व लिखना है। इसका दोस्तों पहला महत्व होता है पारिवारिक स्थितियों में सुधार लाना। यानी कि गृह विज्ञान के द्वारा पारिवारिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला महत्व हो जाएगा पारिवारिक। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे पारिवारिक परिस्थितियों को,
यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार लाना, यानी कि इसके द्वारा पारिवारिक परिस्थितियों को सुधार में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला जो है कि पहला महत्व हो जाएगा पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार लाना। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 2 देना है। और पॉइंट नंबर 2 देखिए यहाँ पे दोस्तों गृह विज्ञान का दूसरा महत्व लिखना है घर और परिवार को समृद्ध बनाना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे घर और परिवार को समृद्ध बनाना, यानी कि घर और परिवार को शक्तिशाली बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा महत्व हो गया घर और परिवार को समृद्ध बनाना। अब दोस्तों दूसरा महत्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन यहाँ पे जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देके आपको गृह विज्ञान का तीसरा महत्व लिखना है जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यानी कि गृह विज्ञान के महत्व यह है कि दोस्तों इसे जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा महत्व लिखेंगे जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि गृह विज्ञान के द्वारा हम जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा महत्व हो जाएगा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन यहाँ पे कुछ जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो गृह विज्ञान का महत्व है यहाँ पर दोस्तों आपका महत्व कंप्लीट हो जाएगा। आगे अगर आपको गृह विज्ञान का कोई महत्व याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं याद आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप 3 महत्व लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में अगर आपको कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं याद आएगा तो क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट में 5वां पॉइंट देना है। और 5वां पॉइंट देके क्या करना है, लास्ट में जब पॉइंट नहीं याद आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन में या फिर 10 लाइन में आपको जितना भी निष्कर्ष आता है यहाँ पर दोस्तों सभी में से एक लाइन 2 लाइन लेकर के यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था गृह विज्ञान का, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था गृह विज्ञान के अर्थ एवं महत्व प्रकाश डालिए तथा गृह विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा लिख लिया और लास्ट में क्या किया, लास्ट में हम लोगों ने इसका निष्कर्ष लिख लिया। और बीच में हम लोगों ने क्या लिखा, तो बीच में हम लोगों ने वही लिखा जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।